हम तो सवाल पूछेंगे, जब तक ताकत है, जब तक सांस है, तब तक पूछेंगे। सरकार चाहे तो निपटा दे। भाजपा का जो सामान्य मेहनती कार्यकर्ता है, उसकी अब कोई औकात नहीं रह गई भारतीय जनता पार्टी में। अब आप किसके बेटे हो, किसके भतीजे हो, किसके आदमी हो, अगर आपके पास तगड़ा सिफारशी पत्र नहीं है तो आपको कोई पद नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि इस लिस्ट में ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को पंकज चौधरी और योगी जी ने मिलकर किनारे लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की सूची आ गई। इस सूची में कई लोगों ने कई लोगों को ठिकाने लगाने का एक खेल खेलना शुरू कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, जो दोनों डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। खटाक सीधे दिल्ली तलब कर लिए जाते थे, दिल्ली बुला लिए जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ी हुई थी। तो फिर उन्होंने इस सूची में, जब उनका कोई बस नहीं चला और दिल्ली से सूची भेजी गई, तो सूची में सीधा सीधा एक नाम आपने सुना होगा, एक समय बड़ा ताकतवर नाम हुआ करता था प्रयागराज का, उदयनाथ करवरिया, जो कि केशव प्रसाद मौर्य के प्रबल विरोधी हैं। उदयनाथ करवरिया से हाथ मिला लिया। और जब से मनोज पांडे आए हैं, अखिलेश यादव के बागी, तब से ब्रजेश पाठक असहज हैं। तो मनोज पांडे से भी हाथ मिला लिया। और मनोज पांडे को जिस हिसाब से उन्होंने खाद्य रसद मंत्रालय देकर बताया ब्रजेश पाठक को कि तुम ही ब्राह्मणों के नेता नहीं हो, हमारे पास एक और ब्राह्मणों का नेता है, और इस लिहाज से वो पश्चिम की यात्रा कर रहे हैं। पश्चिम में वो कल महेश शर्मा से मिले हैं, इसके बाद वो अमित शाह से कल सपरिवार मिले हैं। तो उन्होंने ब्रजेश पाठक को भी संदेश दिलवा दिया कि आप ही नहीं गृह मंत्री से मिल सकते हो, हमारा आदमी भी जब चाहे तब सपरिवार मिल सकता है। आलोक सर, इस सूची में पीडीए का बहुत ख्याल रखा गया है, पिछड़े वर्ग के नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई है। साथ ही इसमें पूर्वांचल का पूरा दबदबा रहा है। क्या इसका कारण लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल से बीजेपी का सफाया दिख रहा है, उस वजह से, या कोई और वजह? मैं थोड़ा आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा है कि इस सूची से ही मतलब है, इस सूची का एक लाइन में निचोड़ है कि भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता की अब भाजपा में कोई औकात नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, भाजपा का जो सामान्य मेहनती कार्यकर्ता है, उसकी अब कोई औकात नहीं रह गई भारतीय जनता पार्टी में। अब आप किसके बेटे हो, किसके भतीजे हो, किसके आदमी हो, अगर आपके पास तगड़ा सिफारशी पत्र नहीं है तो आपको कोई पद नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में टिकट भी नहीं मिलेगा। आप सोचिए, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, एक बेटा राजनाथ सिंह खुद रक्षा मंत्री, बेटा पंकज सिंह विधायक, और दूसरा बेटा नीरज सिंह सीधे पार्टी में उपाध्यक्ष। अच्छा, आपने क्या बोला कि पिछड़ों को ज्यादा संगठन में तरजीह दी गई है। अच्छा, ये बताइए, संगठन में पूजा पाल प्रदेश की उपाध्यक्ष बना दी गई, ठीक है। पूजा पाल के फोन से किसी थाने में न्याय मिल जाएगा क्या? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पूजा पाल का फोन ये तो आपने एक 30 सेकंड, ये तो आपने वो बात कर दी कि ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि पीला गमछा जाओ डाल के और थाने में बैठ जाओ, और कोई ना माने तो मेरी बात करा दो। फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष का पिछवाड़ा लाल कर दिया गया। ये तो आप ऐसा फंसा रहे हो कि पूजा पाल के, क्या पाल समाज के लोग? आप मेरी बात बताइए, पूजा पाल का फोन अमिताभ यश उठाएंगे? पूजा पाल का फोन संजय प्रसाद उठाएंगे? तो ये तो भाई, ये सिंपल सी बात है। उत्तर प्रदेश मतलब योगी प्रदेश। योगी और बेबस हो गए हैं, मोदी और शाह भी बेबस हो गए योगी के नाम से, क्योंकि कुछ जानकार ये कहते हैं कि योगी को छेड़ा तो योगी भाजपा को हरा देंगे।
विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये पहले भी योगी कर चुके हैं। 2007 और 2012 में जब इनके लोगों को टिकट नहीं मिला तो इन्होंने अपने हिंदू युवा मोर्चा और किसके नाम से पूर्वांचल में टिकट बांट दिए और कई सीटों पे इन्होंने भाजपा को हरवा दिया। तो कहते हैं ना कि अब योगी जो है मोदी और शाह की सबसे बड़ी मुसीबत बन गए। अब संजय प्रसाद जी के खास पत्रकार क्या लिख रहे हैं? संजय प्रसाद जी के खास पत्रकार लिख रहे हैं कि केशव मौर्य ने जिसका नाम रिकमेंड किया था उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, और उदय भान करवरिया के नजदीकी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना। ये सब चीजें आज नहीं, पिछले 3-4 दिनों से प्लांट की जा रही थी। अभी आप देखिए कि ब्रजेश पाठक ने पूरा मोर्चा संभाला है। हम ब्रजेश पाठक की बहुत आलोचना करते हैं और दर्शकों को ये बता रहे कि 2008 से ब्रजेश पाठक और मेरे बीच में परिचय है। अभी भी किसी के इलाज के लिए उनको फोन करता हूं, मैसेज डालता हूं, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उस मरीज के लिए। ये भी सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं कि कोई मित्र का बेटा भाई बीमार हो जाता है तो मैं उनको मैसेज डाल देता हूं, तो वो प्रयास करते हैं कि उसको समुचित इलाज मिल जाए। और एक हमारे मित्र का बेटा एडमिट था तो केजीएमयू देखने भी गए थे, ये भी सार्वजनिक मंच पे बता रहा हूं। मैंने आज तक इसको सार्वजनिक मंच पर नहीं बताया था, लेकिन मैं उनकी आलोचना भी करता हूं। तो उस आलोचना पे ब्रजेश पाठक जी को कोई ऐतराज नहीं है। और ब्रजेश पाठक की मैं क्यों बड़ाई करने जा रहा हूं? लखनऊ अग्निकांड में जो सबसे सरकार के जो आला अधिकारी से पहुंचने से पहले ब्रजेश पाठक वहां पहुंच गए थे और वहां तब तक डटे रहे। और जिस वक्त मुख्यमंत्री जी वो जिसने अपना बेटा खोया था आदित्य श्रीवास्तव, वो तो, और उसके बेटे की लाश जा रही थी पोस्टमार्टम में, और उसकी उनके घर की एक रिश्तेदार ने मुख्यमंत्री जी से शिकायत की कि आप आए हो तो ठीक है, लेकिन अपराध अधिकारी ढंग से काम नहीं करते। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं भाषण सुनने नहीं आया हूं। ये सुनिए जरा। तो ब्रजेश पाठक संकट मोचन का काम करेंगे, लेकिन आप क्या करोगे? आपको पहले दिन से योगी जी को दो लोग पसंद नहीं है, ना केशव मौर्य ना ब्रजेश पाठक। अरे जिस मनोज पांडे को आगे बढ़ा रहे हो उसके अंदर तो दारा सिंह चौहान जैसी हिम्मत भी नहीं थी। मैं दारा सिंह चौहान का बार बार नाम लेता हूं। दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से घोसी की सीट जीती, उनका मन बदला, वो भाजपा में आना चाहते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे मनोज पांडे इतने बड़े ब्राह्मण नेता हैं जिनको आप बना रहे हो। योगी जी, ये स्पष्ट दिख रहा है कि योगी जी मनोज पांडे को पुश कर रहे हैं। योगी जी उदय भान करवरिया को पुश कर रहे हैं। मैंने एक पोस्ट भेजी, जरा लगा दीजिए। वो जो पत्रकार बताए जाते हैं, बहुत करीबी बताए जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे क्या पता चलता? लोग लिखा जा रहा है कि बहुत तरजीह दी गई बैकवर्ड को। अरे बताओ, उत्तर प्रदेश का डीजीपी क्या कोई बैकवर्ड है? बताओ मुझे। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का खनन मंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? तो योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक है। बिजली मंत्री AK शर्मा है। जरा इसमें बताइए, इसमें कौन बैकवर्ड है? जरा मुझे बताइए, कौन सा महत्वपूर्ण विभाग पिछड़ों को दिया गया है? ना मुख्य सचिव कौन है? SP गोयल। किस संभाग से आते हैं? बनिया वर्ग से आते हैं। DGP कौन है? राजीव कृष्णा, बनिया समाज से आते हैं। अभी एक अपराधियों की लिस्ट निकाली थी ना कि SC ST पे किस जाति ने कितना अपराध किया है। तो जरा योगी जी ये भी एक आंकड़ा जारी कर दे कि 1700-1800 जो 1600-1700 थाने हैं उसमें किस किस जाति के लोग जो है थानेदार बन के बैठे हुए हैं। जब आप ये बता सकते हो कि दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार
मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, उसके बाद यादव समाज के, उसके बाद ब्राह्मण समाज, उसके बाद ठाकुर समाज। तो ये भी आंकड़ा सार्वजनिक करो ना, ये भी आंकड़ा। ये जो मीडिया में लिखवा रहे हो कि पीडीए को पिछड़ों को तरजीह दी गई है, तो पूजा पाल को मंत्री क्यों नहीं बनाया भाई? दे दिए होते खाद्य रसद विभाग पूजा पाल को। पूजा पाल ने तो बहुत कुछ खोया है। पोस्ट सर लगा दी है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भदौरिया के विरोधी उदयवान करवरिया गुट के रोहित मिश्रा सबसे आगे, महिला मोर्चा के लिए उत्सव मौर्य का नाम। तो अब आप समझिए ना इस बात को। और ये साहब जो नाम दे रहे हैं 5 दिन बाद सही साबित हो जा रहा है। भास्कर लिख रहा है पिछड़ों को ज्यादा संख्या में संगठन में जगह दी गई है। अरे भाई, पिछड़ों को अधिकार चाहिए, कितना अधिकार दिया है आप बता दीजिए। 75 जिलों में कितने जिलों के डीएम जो है ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और कितने दिनों से पोस्टेड है, ये बताइए जरा आप। और ये भी बताइए कि कितने ब्राह्मण डीएम है, कितने ठाकुर डीएम है, और वो ठाकुर लोग पिछले 9 साल में कितने दिनों तक डीएम की कुर्सी संभाले हुए हैं। इस पे मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, इस पे मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। संगठन में हेडलाइन देखिए तो दंग रह गया। मैं तो ये लिस्ट देखा हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वाराणसी में एक चौरसिया जी को क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। विश्वकर्मा जी को बना दिया है आपने क्या? चर्चा इस बात की करो कि एक नागर जी पश्चिमी प्रदेश के प्रभारी सिर्फ इसलिए बना दिए गए कि राजकुमार भाटी ने गुर्जरों का बड़ा सम्मेलन करा दिया। नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे? उससे मतलब उसमें गुर्जर को कोई जगह मिली ना। हाँ, उन्हीं गुर्जर को बना दिया। कम से कम यूपी भाजपा की नई टीम में पूजा पाल उपाध्यक्ष बनी, ये हेडलाइन बनवाई गई है। अरे पूजा पाल के पास पावर क्या रहेगी, जरा ये बता दो ना। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? वहां क्यों नहीं दिया गया? और हेडलाइन मन में खेल देखिए, ओबीसी संख्या 16 से बढ़कर 25वीं, ठाकुर ब्राह्मण कम हो गए। रोहित मिश्रा कौन है सर? नहीं कम हो गया तो भैया हम तो ये पूछ रहे हैं कि संगठन में आपने पद दे दिया तो क्या किसी थाने से थानेदार का कोई काम करा सकते हैं अपनी बिरादरी का? न्याय दिलवा सकते हैं? देखिए सच यही है कि उत्तर प्रदेश में 3 पद बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक थानेदार का, दूसरा एसएसपी का, तीसरा डीएम का। बताएं ना, हम तो कह रहे हैं बहुत। अभी जब बवाल मचाया तो बता दिया कि एससी एसटी के खिलाफ किसने सबसे ज्यादा मुकदमे, एससी एसटी वर्ग में जब एससी एसटी एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे, कितने % मुस्लिम उसमें पे आरोप लगा था, उनके खिलाफ दर्ज हुआ, कितने यादवों के खिलाफ हुआ था। तो जरा ये भी आंकड़ा दे दो। 1600-1700 थानों में कितने थानेदार जो है किस जाति के हैं, दे दो भाई। क्योंकि जाति ही पे ही तो आप लोग काम कर रहे हो कि पिछड़ों को ज्यादा मौका दिया जा रहा है। ये बताओ ना यार। मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे बता दो गृह मंत्री क्यों नहीं बनाया गया किसी पिछड़े को? भाई आम आदमी को किससे मतलब है? थाने से मतलब है, अस्पताल से मतलब है, तहसील से मतलब है, किसके? बिजली से मतलब है। डीजीपी कौन है? तो राजीव कृष्णा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कौन है? तो अमिताभ यस है। वहां क्यों नहीं दलित तो पिछड़े बैठाया जा रहा है? और अमिताभ यस जी तो इतने महत्वपूर्ण कि एक साथ 2-2 चार्ज संभाले हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहेंगे, एसटीएफ के भी एडीजी रहेंगे,
संजय प्रसाद जी इतने एकमात्र काबिल अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, वो संभालेंगे क्या? एसीएस होम भी रहेंगे, एसीएस सूचना भी रहेंगे, एसीएस मुख्यमंत्री कार्यालय भी रहेंगे। तो सवाल इसका है श्री कुमार जी कि इस लिस्ट का कोई मतलब है नहीं। हाँ, ये है कि इस लिस्ट में ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को पंकज चौधरी और योगी जी ने मिलकर किनारे लगा दिया है। पंकज चौधरी नहीं सुनिए, पंकज चौधरी नहीं चाहेंगे, उनको मौका मिला प्रदेश अध्यक्ष का, वो भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्यों पिछड़ों में केशव मौर्य को आगे बढ़ने दें? क्यों आगे बढ़ने दें केशव मौर्य को? बहुत स्वाभाविक सी बात है, कंपटीशन तगड़ा है। आप याद करिए स्वतंत्र देव सिंह कितने क्या गलवैया करके योगी जी के साथ घूमा करते थे, और केशव जी को तो एक महत्वहीन विभाग दे दिया गया है, हरवा भी दिया गया उनको चुनाव। लोग विधानसभा चुनाव ना हारे होते तो संभवतः वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने होते 2022 में। अरे भाई, लोग तो ये कहते हैं कि योगी जी की टीम के लोगों ने अखिलेश यादव की टीम से संपर्क किया था। एक रिटायर्ड आईएएस की बड़ा नाम आता है, उसने आलोक रंजन मुख्य सचिव रहे उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके घर जाकर बैठक की थी कि साहब ऐसा कीजिए कि केशव मौर्य जी चुनाव हार गए। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलेगा और केशव के भाग्य में अगर मुख्यमंत्री बनना लिखा होगा, उस रिटायर्ड आईएएस का हाल दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। अभी फिर एक खबर चलवाई जा रही है कि जो लोग विधान परिषद कोटे से चुनाव मंत्री बने थे, उनको जो है चुनाव लड़ना पड़ेगा। अरे यार, केशव मौर्य 2012 में चुनाव जीत के आया था सिराथू से, वो 2014 में लोकसभा चुनाव जीते, 2022 में उनको हरवाया गया है। अब आप ये सोचिए कि ये सब जब इतने कह रहा हूं ना कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर कलह की वजह से हारेगी। अरे है हिम्मत दैनिक भास्कर के अंदर तो जो आदित्य श्रीवास्तव की मां का इंटरव्यू करके दिखाए, जिसने अपने बेटे को खोया, और एक मां का इंटरव्यू और वायरल है, न्यूज लॉन्ड्री पे मैंने देखा है। वो मां कह रही है कि भाई साहब हम लोग अपने पहले कोचिंग पे थे, बाद में अस्पताल में थे। अगर अधिकारियों ने, जानते उन्होंने क्या लाइन बोली है, जब मुख्यमंत्री आने वाले थे तो अधिकारी बहुत एक्टिव हो गए थे, अगर उतने एक्टिव उस वक्त होते 3 बजे जब आग लगी है तो मेरा बेटा जिंदा होता। लेकिन हिम्मत नहीं है अंजना में, रूबिका में और वो अडानी के चैनल में कि उस मां की वीडियो को दिखाएं। हम तो सवाल पूछेंगे, जब तक ताकत है, जब तक सांस है, तब तक पूछेंगे। सरकार चाहे तो निपटा दे, बिल्कुल, लेकिन हम जब तक जिंदा हैं हम सवाल पूछेंगे, हम उस मां की आवाज उठाएंगे। मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, कॉपीराइट का मामला है, न्यूज लॉन्ड्री पे वीडियो पड़ा है। मां कह रही है, जिसने अपने बेटे को खोया है, कि जब मुख्यमंत्री जी को दौरा करना था घटनास्थल का, अस्पताल का, तो अधिकारी बहुत एक्टिव हो गए थे, और उसके शब्द है कि काश ये लोग उतने एक्टिव तब रहते। उसने मीडिया को भी बोला कि मीडिया वाले हमसे झूठ बोल रहे थे कि माता जी आपका बेटा जो है वो जा चुका है। मतलब ये मीडिया वाले कितनी घड़े, मतलब कितने घृण, मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि मैं क्या मैंने प्रोफेशन अपनाया था भाई। लेकिन उस वीडियो को कोई शेयर नहीं करेगा। एक्स ने भी उसकी रीच कम कर दी है। सच मत दिखाओ, योगी नाराज हो जाएगा। योगी नाराज हो जाएगा तो क्या करेगा? उठा के बंद कर देगा, फर्जी इनकाउंटर में सही हो जाएगा। हो जाऊंगा, लेकिन हर उस मां की आवाज उठाऊंगा जो सच बोलेगी।
दर्द है, अंदर दर्द होता है तो फिर यही दर्द आवाज। क्यों नहीं होगा भाई? ये सूचना विभाग अपने अपने घर का पैसा देता है, जनता के टैक्स का पैसा देता है। सलाम है एबीपी वाले उस पत्रकार की, हमको चिंता हो रही कहीं नौकरी से निकाल न दिया जाए, जो आदित्य श्रीवास्तव की मां से मिलने चला गया था। क्योंकि प्रयागराज में कोरोना काल पे स्टोरी करने वाले मेरे एक पत्रकार साथी को निकलवाया था इन लोगों ने, मैं नाम नहीं खोलूंगा। चलिए सर, अब देखते ये हैं। वो सरकार है जो जी, महिला पत्रकार पे 5 एफआईआर कराती है, कुछ सिस्टम के खिलाफ वो खबर लिखती है तो उसके खिलाफ 5 ही। इतने ताकतवर लोग हैं ये, एक महिला पत्रकार से डरते हैं ये लोग। चलिए अब इस किस से बात करेंगे जब महिला पत्रकार का सामना नहीं कर पाते हैं। हो सकता है पीछे से बाहर कर कुछ भी कह दें, सामने आने के लिए हिम्मत चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।